Good afternoon, students. Students, you know, in the last lecture we have discussing about the type of the ligands, and you read monodentate ligands, bidentate ligands and polydentate ligands. मोनोडेंटिल लिगेंड्स बेटा हमने बोला कि अगर कोई ऐसा लिगेंड्स जो सेंट्रल एटम को के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है उसको हमने मोनोडेंटिल लिगेंड्स का नाम दिया। और इसके साथ साथ हमने बोला कि अगर कोई लिगेंड्स दो बॉन्ड बना सकता है तो उसको बाइडेंटिड, और इससे ज़्यादा हो सकता है तो उसको हमने पॉलीडेंटिल लिगेंड्स का नाम दिया। तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हुए ये बात पढ़ेंगे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द एम्बिडेंटिल लिगेंड्स। तो क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द एम्बिडेंटिल लिगेंड्स, मीन्स एम्बिडेंटिल लिगेंड्स होते क्या हैं। तो बच्चे ध्यान देना है, एम्बिडेंटिल लिगेंड्स आर दी मोनोडेंटिल लिगेंड्स। फर्स्टली पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एम्बिडेंटिल लिगेंड्स आर दी मोनोडेंटिल लिगेंड्स मीन्स इट ऑलवेज फॉर्म दी वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। बट इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल दिस थायोसाइनाइड आयन SCN, ये साइनाइड थायोसाइनाइड आयंस है, इट कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। ओके, अब इसके बाद आपने ध्यान देना है कि जो हम इस एम्बिडेंटिल लिगेंड्स की जो टर्म्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं, इस एम्बिडेंटिल लिगेंड्स में आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा लिगेंड्स जो हो तो मोनोडेंटिड, बट अगर उसके पास सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी एक साइड से ज़्यादा हो, मीन्स बेटा वो एक से ज़्यादा साइड के थ्रू सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, तो उसको हम एम्बिडेंटिल लिगेंड्स का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल दिस थायोसाइनाइड आयंस, इट कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद दिस सल्फर एटम एज वेल एज दिस नाइट्रोजन एटम। मीन्स ये सेंट्रल एटम के साथ सल्फर के थ्रू और नाइट्रोजन के थ्रू दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। ओके, बट इस बात को भी अपने ध्यान रखना है, ऑन वन टाइम मीन्स एक सेम टाइम ये सेंट्रल एटम के साथ सिंपल एक सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, बट इसके पास ये प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि या तो ये सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है या फिर ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, और इस टाइप को बेटा हम एम्बिडेंटिल लिगेंड्स का नाम देंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम जो सेकेंड टर्म पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा चिलेशन क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म। तो बच्चे आपने अभी तक पढ़ा कि सेंट्रल एटम के साथ जो लिगेंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, वो मोनोडेंटिड हो सकते हैं, मोनोडेंटिड के बाद वो पॉलीडेंटिड भी हो सकते हैं। क्लियर। तो आपने ध्यान देना है कि अगर सेंट्रल एटम के साथ कोई पॉलीडेंटिड लिगेंड्स या फिर बाइडेंटिड लिगेंड्स एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं, और इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम चिलेशन का नाम दे देते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए CONH3 ओके, यहाँ पे आप सभी बच्चों को पता है NH3 इज द मोनोडेंटिड लिगेंड्स, बट अगर यहाँ पे आप ध्यान देना है CO के साथ यहाँ पे इन लगा देते हो, मतलब इन इज बाइडेंटिड लिगेंड्स, इन के बाहर बेटा यहाँ पे 3 लगा देते हो, तो इन इज आ बाइडेंटिड लिगेंड्स, यू नो। अब इन के साथ जो CO का जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स को हम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दे देंगे, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम चिलेशन का नाम दे देते हैं। और इसके साथ साथ ध्यान देना है, दिस लिगेंड इज ऑल्सो कॉल्ड द चिलेटिंग लिगेंड्स, इस लिगेंड्स को बेटा हम चिलेटिंग लिगेंड्स का नाम देते हैं। और सेकंड पॉइंट आपने और ध्यान देना है बेटा, चिलेशन ऑलवेज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसके साथ साथ चिलेशन ऑलवेज डिक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मीन्स बेटा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है इन द चिलेशन प्रोसेस। ओके, थैंक यू।